नमस्कार और एक और चर्चा के साथ मैं आपके सामने अभिषेक और सोच रहा हूँ कि चीज़ें कंटिन्यू की जाए, कोशिश की जाए कम से कम। जब चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसे करने में थोड़ा-सा मज़ा भी आता है और चाहता है इंसान कि वो होती रहे। तो आज की चर्चा है लापता लेडीज़ पे। दरअसल लापता लेडीज़ के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, बहुत तारीफ़ हो रही है इसकी और मैंने भी देखी है मूवी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा स्त्री विमर्श है इसमें और स्त्रियों की समस्याओं पर काफ़ी ज़्यादा चोट करती है मूवीज़, जो गाँव में आमतौर पे चलती रहती हैं। स्त्रियों के साथ दिक्कतें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे जो अजीब चीज़ें लगी इस पूरी फ़िल्म में, वो है इसका टेक्नोलॉजी के साथ टाइमलाइन। मतलब ये मूवी मैच नहीं कर पा रही है मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि जिस कालखंड में ये मूवी बनाई मतलब जो दिखाया गया है, जो मूवी 2001 के आसपास के कालखंड को दिखाती है कि 2001 के आसपास का टाइम है। ये आप गूगल करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने मूवी को देखकर ये बात नहीं समझी है, तो गूगल करिएगा आपको पता चल जाएगा कि 2000 के आसपास की बात ये दिखा रही है। अब कुछ चीज़ें जो मिसमैच करती हैं मेरे दिमाग में जो चीज़ें नहीं आई, पहली बात तो ये कि 2001 में मोबाइल कितना कॉमन था आपके आसपास? याद कीजिएगा आप, कितना कॉमन था मोबाइल? मेरे लिए तो नहीं था, आसपास नहीं था मोबाइल कहीं, शहरों में नहीं था, गाँव की बात छोड़ दीजिए। और उस दौर में मोबाइल को जानना अब मोबाइल कब आया है? 1995 में, जैसा मैंने सर्च किया, 1995 में पहला कॉल जो है वो हुआ पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु और उस समय के केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम जी के बीच पहली कॉलिंग हुई थी। ये इंटरनेट पे है, आप देख सकते हैं, 31 जुलाई 1995 को। और 2001 में पहली बार जो है दुनिया के पहले मोनोक्रोमेटिक डिस्प्ले की शुरुआत हुई और मोबाइल बहुत मुश्किल था उस दौर में और उस दौर में उस गाँव में मोबाइल लेके पुष्पा जी घूमती हैं, मेरे लिए बहुत अजीब था। और ये केवल मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साइबर कैफ़े आप याद कीजिए कि आपने कब देखा था अपने आस-पास। बहुत हाल की बात है कि साइबर कैफ़े बहुत बाद में आए हुए हैं और उस गाँव में जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती हैं, जहाँ पे इतनी दिक्कत है कि आप पैदल ले जाते हो अपनी पत्नी को, वहाँ पे उस गाँव में साइबर कैफ़े है और उस साइबर कैफ़े में पुष्पा जी जाती हैं। सर्च हिस्ट्री डिलीट करना कब सुना था आपने? कि सर्च हिस्ट्री होता है गूगल क्रोम पे और या किसी भी ब्राउज़र पे जो आप यूज़ करते हो और सर्च हिस्ट्री डिलीट करते हैं, तो वो टाइमलाइन से वो मैच मेरे हिसाब से नहीं हो पाई चीज़ें जिस टाइमलाइन पे दिखाई गई हैं मूवी में। ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात कि टेक्नो अब आपके गाँव में अगर आप गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि मैं गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने गाँव का कल्चर देखा है। बहुत बाद में, हाल में समझिए कि गाँव में बिजली की व्यवस्था हमारी ठीक हुई है। बिजली नहीं थी हमारे गाँव में और मतलब मैं जैसे बिहार से हूँ, बिहार के तो हालात ही अजीब थे बिजली के मामले में, शहरों में बिजली नहीं रहती। 24 घंटा बिजली जो है, वो सपना था हम लोग के जीवन में कि बिजली कहा जाता है कि बिजली जाने का पता नहीं चलता था, बिजली आने का पता चलता था कि बिजली आ गई। तो ये टेक्नोलॉजी का जो टाइमलाइन है और ये बात जब दोस्तों से मेरी कुछ बात हुई और लेडीज़ लापता लेडीज़ पे हमने चर्चा की, तो मैंने कुछ बातें उनको बताई तो उन्होंने कहा कि नहीं, बात तो सही है, एक बार ये देखना पड़ेगा फिर से कि क्या चल रहा है। इसके अलावा आप सोचिए कि बीहड़ से बीहड़ गाँव में, जहाँ शादियाँ होती हैं, जिसके पास उपाय रहता था वो जैसे नज़दीक की शादी हो तो पालकी पे बहुएँ आती थी या बैलगाड़ी का इंतज़ाम होता था, टमटम टांगे का इंतज़ाम था। तो इस तरह की चीज़ें होती थी, ऐसा नहीं था। फिर चीज़ें थोड़ी-सी ठीक हुई तो कमांडर जीप चलने लगा, तो कमांडर जीप पे चीज़ें आती थी। अब जो लड़का है वो सूट पहन के शादी करने जा रहा है, मतलब उसकी मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक है क्योंकि सूट पहनना बहुत बड़ी बात थी गाँव में। कि सूट पहन के लड़का जा रहा है शादी करने, तो कम से कम उसकी आर्थिक व्यवस्था इतनी होनी चाहिए कि वो पत्नी को किसी न किसी गाड़ी से विदा करा के ला रहा है। और इतना मतलब ठीक है, इंसानियत जो है वो डाउन हुई है पिछले कुछ दिनों में, पर लोग इतने भी बदतमीज़ नहीं है कम से कम गाँव एरिया के कि जो नई लड़की के जो मतलब विदा होके आ रही है, पहली बार अपने ससुराल जा रही है और गहनों में मतलब जो साड़ी पहनते हैं, जो शादी के बाद विदाई वाली उसमें विदा होके आ रही, तो उसको कोई बस पे चढ़वा देगा। मतलब सामाजिकता की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉज़ी अब हटा दीजिए, सामाजिकता में हम आते हैं, तो सामाजिकता में भी ये नहीं हो पाएगा कि कोई नई बहू को कहे कि तुम बस के ऊपर जाके बैठो, कोई नहीं लाएगा। सब सीट खाली करके महिलाओं को सीट दे दिया जाता है सामान्यतया।
कि आप बैठिए, ठीक है उस लड़के को नहीं मिलता, लेकिन बस में कोई ऊपर भी तो नहीं चढ़ने देता। ये एक्सट्रीम लग रहा है पूरी मूवी में, जो मुझे लगा कि भाई आप ठीक है, आप नहीं साधन जुटा पाए विदाई कराने के लिए, बस में आप ला रहे हैं, चलिए ठीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और उसमें लेकिन आप छत पे कैसे आप बैठा के ले आएंगे, ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। दूसरी बात कि देखिए उसमें कि महिल मतलब थाने में एक तो आसपास के कई पंचायतों में ब्लॉक में थाना होता था, अभी भी हमारे यहाँ ब्लॉक में ही थाना है। मतलब सबसे नज़दीकी जो थाना है वो ब्लॉक है, प्रखंड जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ इस गांव में थाना है। थाना बढ़िया, मतलब थाना तो है ही, महिला पुलिस है थाने में। अब सोचिए कि हाल में बिहार में या आप किसी और स्टेट की बात कर लीजिए, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत बड़ी है। वरना ठीक है, जब से यूपीएससी का इम्तिहान हो रहा है, लड़कियां दे रही हैं, तो लड़कियों की शिक्षा को लेकर के जहां इतनी दिक्कत की बात हो रही है कि शिक्षित होने के लिए लड़कियां संघर्ष कर रही हैं, जैसा कि पुष्पा जी को भी आगे पढ़ना है और वो अपने घर में संघर्ष कर रही हैं या उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, उस दौर में थाने में महिला पुलिस हैं, तो ये एक बड़ी बात है सामाजिकता के हिसाब से। तो ये चीज़ है। एक चीज़ और मैं मानता हूँ कि ठीक है, कला जो है वो सरस्वती जी की देन है। आप बचपन से हुनरमंद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भाभी रहती हैं इनकी जो दूल्हे साहब रहते हैं, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, जो तो उनकी जो जो पेंटिंग करती हैं, और जो पेंटिंग करती है, तो उनको अब सोचिए कि एक एक उस तरह की पेंटिंग के लिए एक स्पेशल तरह के पेंसिल की ज़रूरत होती है, वो भी अवेलेबल है गांव में। हूबहू आप उस तरह की पेंटिंग बना ले रही हैं। उस पेंटिंग को करने के बाद आप उसे मतलब उसका प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट में गांव में छपवा देना, मतलब ठीक है, ये एक अलग ही माहौल चल रहा है इस मामले में, कहा जाए तो इसके अलावा आप देखिए कि जिस गांव में स्त्रियों को लेकर के इतनी समस्याएं हैं, बाहर निकलने पे, पढ़ने पे कोई किसी तरह की आज़ादी नहीं है, वहाँ पे पुष्पा जी जब आती हैं तो उस गांव में एकदम बेधड़क घूम रही होती है, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं होता है। साइबर कैफे, कैफे बाजार, मतलब एकदम पूछिए मत। तो ये थोड़ी चीज़ें मेरे हिसाब से मैच नहीं करती। ठीक है, इससे मूवी का सब्जेक्ट जो है उसको मैं नहीं कह रहा कि सब्जेक्ट उसका खराब है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजिकल टाइमलाइन और सामाजिकता का जो लेवल है, वो मेरे हिसाब से उतना एक्यूरेट नहीं है जितना होना चाहिए। एक चीज़ और, जो वो थाने वाला सीन है, तो एक हाल आप देखिएगा, सर्च करिएगा, अनंत महादेवन जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर हैं, उन्होंने भी एक इल्ज़ाम लगाया है लापता लेडीज़ पे कि इनके कॉन्सेप्ट को, इनके सीन को कॉपी किया गया है। इनकी मूवी थी घूंघट के पट खोल। घूंघट के पटखोल में जो एक इसमें जो पुलिसकर्मी वाला सीन है, कि जो दिखाया गया है कि घूंघट में लड़की है और रवि किशन नहीं पहचान पाते हैं उसको, तो ये सीन घूंघट के पटखोल से कॉपी किया गया है, ऐसे अनंत महादेवन ने अपनी इंटरव्यू में कहा है। ये भी चल रहा है 2 दिन से। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इस मूवी का जो सबसे मजबूत किरदार मुझे लगा है, वो है मंजू जी का। मंजू जी का जो स्टेशन पे फूल कुमारी को जगह देती हैं और जहाँ पे फूल कुमारी रहती हैं, उनका कैरेक्टर बहुत मजबूत है, क्योंकि अब उनके डायलॉग्स जो हैं वो बड़े मजबूत हैं कि स्त्रियों के साथ फ्रॉड हुआ है, वो बहुत अच्छा एक डायलॉग है। या अगर आपको अकेले खुश रहना अगर आप आ गया, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। पुलिसकर्मी का जो रवि किशन का कैरेक्टर है बहुत अच्छा है, जो बिल्कुल आपको उस फेज में रखता है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और बहुत अच्छा किरदार इन दोनों ने निभाया है, नो डाउट। लेकिन आप ये सोचिए कि फूल कुमारी कब, आप अगर सोचिए कि आप खो गए हैं, बचपन को अपने कंसीडर कीजिए, सोचिए कि आप खो गए हैं। खोने के बाद इंसान इतना परेशान होता है कि वो कोई भी मिलता है उसको बताता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। या आप बच्चे के साथ कभी मेले गए हैं, तो बच्चे को बताया जाता है खो जाना तो यहाँ आ जाना या इनका नाम बताना है। बचपन में गाँव में सबसे पहले यही सिखाया जाता है लोगों को कि खो जाने पर आपको कौन सी युक्ति अपनानी है, किसको बताना है, क्या नाम बताना है। और फूल कुमारी जब खो जाती हैं तो उन्हें अपने गाँव का नाम मतलब तो पता है, लेकिन ससुराल का नाम उनको नहीं पता है, पति का नाम वो बताना नहीं चाहती हैं। तो खोने के बाद आप इतनी निश्चिंतता में कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हो किसी अनजान जगह पे, वो तो एक बहुत भय का माहौल होता है, और उसमें आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं कि आप सही जगह पर पहुंच जाएं। तो ये बड़ा मुश्किल है।
मतलब इस तरह से ये चीज़ें बनाई गई और मैंने देखा है गाँव-गाँव में बहुत सारी समस्याएँ हैं। घूंघट प्रथा और महिलाओं की शिक्षा, बहुत समस्याएँ हैं और कहीं जटिल है इससे जो मूवी में दिखाई गई हैं। गाँव में हाल में ही शौचालय बने हैं और महिलाएँ जो है वो बाहर जाती हैं शौच के लिए, अभी भी। आप कितना भी ओडीएफ का दावा कर ले कोई भी सरकार और लोग, लेकिन गाँव में आप जाएँगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी महिलाएँ शाम में, सुबह में, सूरज उगने से पहले और वो उस दौरान उनका घूंघट जो है वो रहता है बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब स्थिति है। क्या कीजिएगा आप? हम समस्याओं के निदान पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस मूवी से वो बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी है, मुझे भी अच्छी लगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पूरे गाँव के परिवेश को इस मूवी से समझ लेना ये ठीक नहीं है। जैसा मैं बहुत बाहर रहने वाले लोगों को, दोस्तों को देखता हूँ जो इस मूवी के हिसाब से पूरे गाँव का चरित्र चित्रण करने में लगे हैं कि गाँव ऐसा ही होगा, गाँव की व्यवस्था ऐसी ही होगी, गाँव में दिक्कतें हैं, मैं तो कहता हूँ बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं जो मूवी में दिखाई गई और किसी गाँव को बस इस हिसाब से समझ लेना, इस मूवी के हिसाब से समझ लेना, गाँव के लोग जो झेल रहे हैं उनके साथ न्याय नहीं। एक स्त्री को, एक नई नवेली बहू को गाँव में बहुत सारा चीज़ झेलना पड़ता है इसके अलावे। उस पे भी मूवी बननी चाहिए, उस पे भी विचार होना चाहिए। ये अच्छी बात है, चलिए किरण राव और आमिर खान जैसे लोगों ने इस मूवी के बारे में सोचा और बनाया जो गाँव से शायद उतना ताल्लुक नहीं रखते या उनके मन में गाँव को लेकर जो इमेज है, जो छवि है वो बिल्कुल अलग है। और उस हिसाब से इन्होंने प्रयास जो किया है वो बेहद शानदार है या जो इसमें काम करने वाले किरदार हैं वो उन्होंने शायद कभी गाँव नहीं देखा हो। वो भले दावा अलग-अलग इंटरव्यू में बहुत करते हों लेकिन उस हिसाब से जिन्होंने भी जो एक्टिंग किया है वो बहुत सही है और लेकिन इतनी पॉजिटिव दुनिया मेरे हिसाब से नहीं है कि आपको किसी ने शरण दे दी, टीटी आपके लगे हुए हैं कि आपको जगह मिल जाए, कई जगह कॉल जा रहे हैं। थाने में मतलब सोचिए कि थानेदार जहाँ का घूसखोर है, इतना सारा पैसा खाता है और मतलब शौकीन है, उसके पास मोबाइल नहीं है। और पुष्पा जी के पास मोबाइल है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपने कब सुना था? ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत हाल का कॉन्सेप्ट है और ना गाँव में तो पहले भी मतलब 20-25 साल पहले गाँव में मतलब खेतों में जो खाद डाले जाते थे तो वो गाय के गोबर होते थे और वो ऑर्गेनिक ही होते थे। लेकिन इस मूवी में सोचिए कि भविष्य कितना ज़्यादा देखती हैं कि 2001 के आस-पास के सराउंडिंग में पुष्पा जी सोचती हैं कि मैं जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगी। कहीं उस दौर में ये चीज़ें आई हों ऐसा मैंने नहीं सुना है। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे लगी कि जिस पे बात होनी चाहिए और जो बताया जाना चाहिए और यही सब लेके मैं आया हूँ। आपको भी अगर लगे कि हाँ, ये चीज़ें सही हैं या कुछ कुछ झोल ऐसा आपको भी लगे तो क्योंकि एक जो झोल और है जो मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो हो सकती है चीज़ें जैसे अब वो ऐसा नहीं कि पहली बार फूल कुमारी से मिल रहा है और ट्रेन से उतर रहा है, ठीक है, वो पुष्पा रानी जानबूझ के उतरते हैं उसके साथ और आ जाती हैं और फूल कुमारी सो रही होती हैं, सीट एक्सचेंज हो गया होता है, छूट जाती है। लेकिन गाँव आने तक उन्हें पता ही नहीं चलता है घूँघट उठने तक कि मैं कोई और लड़की ले आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? आप कितना भी आप पहली बार उनसे नहीं मिल रहे हैं, आपने एक समय बिताया है, अपने बस में उनके साथ ऊपर बैठे रहे हैं या घर पे भी रहे हैं, तो इतनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जो गौर किया है वो मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि अच्छी मूवी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के टाइमलाइन को के साथ मिसमैच करती है ये कहीं न कहीं, जो मैंने महसूस किया है। अगर आपको भी कोई ऐसा झोल लगता हो और इसके अलावा आपने कुछ ऐसा इस मूवी में कुछ पकड़ा हो झोल हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई और बहुत सारी चीज़ें रह गई हो, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और अगली बार किसी और चर्चा के साथ उपस्थित रहूँगा और कोशिश करूँगा जो ये सिलसिला है वो चलता रहे और कायम रहे। वीडियो अगर लंबा हो जा रहा हो तो भी बता दीजिएगा कि उसको छोटा करने की कोशिश करूँगा। दरअसल बातचीत होते-होते पता नहीं चलता कि वीडियो कितना लंबा हो गया। तो देखूँगा अब इतना मतलब लोगों का जो धैर्य है, पेशेंस है, वो तो मुझे नहीं पता कम हो रहा है। लेकिन चलिए मैं इतना बोल दे रहा हूँ ये मेरे लिए काफ़ी है और ठीक है आप भी बताइएगा कि और आपको इस मूवी में क्या झोल लगा और बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर। धन्यवाद। नमस्कार।